अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो ये है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो हम ला रहे हैं आपके पास। जो आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है फ़ोटोग्राफ़ी का, तो आप सोच रहे हैं कि हम ने एग्ज़ाम दिया है, हम सेफ़ है या नहीं है, कितना स्कोर हमने किया है, क्या उस पर हमारा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये देखना पड़ेगा। इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है कि इसके लिए फ़ोटोग्राफ़ी की एक्सपीरियंस चाहिए थी 2 साल की। अब वो किस किस के पास है, क्या यहाँ इतने सारे फ़ोटोग्राफ़र्स है जो SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या नहीं है, या कुछ लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स लाए होंगे। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना कि 1 लाख से ऊपर एग्ज़ाम देने के लिए गए। इट वाज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस कि हमारे यहाँ 1 लाख स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स है जो फोटोग्राफी कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। अब वो आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब इसका मुझे कुछ फंडा नज़र नहीं आया कि 1 लाख फ़ोटोग्राफ़र्स है यहाँ पे हमें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर वो 1 लाख फ़ोटोग्राफ़ी में एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम में किस तरह से कर पाए होंगे। जहाँ तक मैंने देखा, जो जीके था ना, जनरल नॉलेज था, उसके 15 मार्क्स थे। जीके जम्मू एंड कश्मीर उसके 5, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10, एप्टीट्यूड रीजनिंग के 15, इंग्लिश के 15 और थे आपके फ़ोटोग्राफ़ी के 40। अब जहाँ तक मुझे पता है ये जीके वाला बहुत डिफ़िकल्ट आया था। मुझे लग रहा था 6 कर सकते थे, 6 से ऊपर भी आप कर सकते, 6 से 7 मतलब इसमें नॉर्मली कर सकते थे आप। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो बियॉन्ड द रीच थे हर किसी स्टूडेंट के लिए। कोई सा भी बड़ा एस्पायरेंट क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता था। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर का बहुत इजी आया था इस बार 5 में से। कुछ लोगों ने से 5 में भी 5 भी किए होंगे, कुछ लोगों ने 4, कुछ लोगों ने 3, लेकिन 3+ तो करने ही थे आपको। मतलब इसका मैंने रखा 4, 3 से 5 अगर किए होंगे, 4 तो कर सकते ही थे आप। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन में इसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट ही आया था। बच्चे करके आते थे 10 में से 10। इस बार मुझे लग रहा है जिसने 7 से ऊपर भी किए होंगे उसका स्कोर बहुत अच्छा था। तो इसी तरह एप्टीट्यूड और रीजनिंग 15 थे इस बार। 4-5 मार्क्स तो सर के ऊपर से ही थे बच्चों के, इसलिए मुझे लग रहा 8 से 10 तक ठीक थे। कुछ लोगों ने 12-13 भी किए होंगे, लेकिन 8 से 10 इसमें ठीक स्कोर था। अब देखिए इंग्लिश में भी बढ़िया आया था। इसमें क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। मुझे लग रहा 6 मिनिमम तो करके आने ही चाहिए थे। 6 से ऊपर ही आपको आने की, कोई किसी ने 10 भी किए होंगे, 8 भी, 12 भी। 12 तो नामुमकिन ही था इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है 6 से ऊपर आने ही चाहिए थे आपको। तो देखो फ़ोटोग्राफ़ी इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफ़ी में क्या फ़र्क थी। टेलीकम्युनिकेशन में उसका बढ़िया सा पेपर आया था, टेलीकम्युनिकेशन पार्ट का, बहुत ख़तरनाक। इस बार अगर फ़ोटोग्राफ़ी, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने को मिली थी, मैक्सिमम बेसिक टर्मिनोलॉजी। जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो आए थे। कुछ क्वेश्चंस थे 5-6 टफ क्वेश्चंस, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें इजी थे। लेकिन उस वाले में जीके थोड़ी ये वाले पोर्शन जो 60 मार्क्स वाला, ये थोड़ा इजी था इससे, और टेलीकम्युनिकेशन वाला टफ था। इसमें फोटोग्राफी वाला थोड़ा इजी था, ये वाला उससे बहुत टफ था। इसलिए अगर हम पिछले बार कह सकते थे कि अगर आपको 60 में से 40 आए तो ठीक है, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं अगर आपको 60 में से 30 से 35 भी आ रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। इसमें 60 में से 30 से 35 ठीक था आपको। 25+ तो आप ला ही सकते थे। तो जब इसका मैंने मीन निकाला, ये देखिए, अब देखिए क्या है। ये मैंने देखा कि 58 से 63 तक जो बच्चे पढ़ के गए थे उन्होंने ये किया ही होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि सीट्स इसमें बहुत कम थी। इसमें 20 ही सीट्स है। अगर इसको मल्टीप्लाई 6 करेंगे वो है 120। 120 सीटें हैं टोटल, मतलब 120 रेस करने के लिए जाएंगे। तो 120 बहुत ज़्यादा कम है। मुझे लग रहा था इसका
जो कट ऑफ होगा वो 60 से ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि 20 लड़के हैं, 60 से ऊपर 20 को तो होंगे ही, 20 लड़कों को तो होंगे ही 60 से ऊपर। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेबल, जो वो एग्जीक्यूटिव वाले, एसडीआरएफ वाले, उसमें थे 5,000 लेने थे रेस के लिए, तो 5,000, लेकिन 5,000 और यहाँ देखो 100, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे लग रहा है 60 से ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। तो इसका 65 भी हो सकता है, लेकिन जिसका 65 हो वो सेफ समझे अपने आप को। 60 से ऊपर भी रेस में आ सकते हैं, 60 वाले भी रेस में आ सकते हैं, लेकिन इनका थोड़ा फिर मुश्किल है। 60 से ऊपर ऊपर जिसके है वो थोड़ा सेफ फील कर सकता है। अब ये जस्ट एक प्रिडिक्शन थी, इसको आप दिल पे ज़्यादा लगा के नहीं बैठना। अब ये मैंने जस्ट एक प्रिडिक्शन दी है कि ये मैंने कैलकुलेट किया है। मुझे अब ये भी पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स, क्या वाकई 1,00,000 कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट्स है, 2 साल की फ़ोटोग्राफी की एक्सपीरियंस है, या ऐसे ही गए थे यस यस टिक करके, अब एग्ज़ाम में बैठ गए, फिर उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल जाएगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।